नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और 30 मार्च 2023 को खत्म होगा। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा साधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति माता रानी की पूजा पूरे विधि विधान से और सच्चे हृदय से करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि महिलाएं और कन्याएं चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा पाठ करती हैं, उनकी व्रत करती हैं और शास्त्रों में बताए गए कुछ उपायों को करती हैं तो माता रानी अवश्य ही उनको वरदान देती है, उनकी झोली खुशियों से भर देती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आप माता दुर्गा जी को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो वह अवश्य ही आपके घर में विराजमान होने आएंगी। बता दें, नवरात्रि के समय माता रानी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। कहा जाता है कि माता रानी नवरात्रि के दौरान स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करती हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्याएं और महिलाएं माता रानी जी की पूजा करती हैं तो इसका फल उन्हें कई गुना ज्यादा मिलता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जान लेते हैं और माता रानी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। अगर महिलाएं ये 2 काम कर लेती हैं तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। इसीलिए महिला हो या पुरुष दोनों ही इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे जाने अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में भी इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती है जो आपको कई तरह की मुसीबतों में फंसा सकती है। मित्रों, इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान कई ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि सबसे खास होते हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे उपाय इस नवरात्रि के दौरान करने हैं जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन यानी 22 मार्च से 30 मार्च के बीच किसी भी दिन करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना कर रहे हैं, अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस 9 दिनों में आपको अपने घर में कभी भी ताला नहीं लगाना है, यानी आपको घर को छोड़ करके नहीं जाना है क्योंकि माता रानी जी आपके घर में वास करने के लिए आती है और माता रानी जी को इस दौरान अकेला छोड़कर अगर आप जाते हैं तो इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरी गलती, अगर आप माता रानी जी की चौकी लगा रहे हैं तो उनकी चौकी लाल कपड़े पर लगाइए। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो माता रानी की चौकी को पेपर पर लगा देती है या फिर किसी दूसरे रंग के कपड़े पर लगा देती हैं जो कि गलत माना जाता है। इसीलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, जो भी महिलाएं 9 दिनों के लिए माता रानी की उपासना कर रही हैं, उन्हें भूल से भी 9 दिनों तक काले वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ नवरात्रि व्रत के दौरान आपको खाने में चावल का सेवन नहीं करना है और ना ही पेट भर कर खाना है क्योंकि व्रत में संघर्ष होना बेहद जरूरी होता है। अगर संघर्ष नहीं है तो उस व्रत का कोई भी फायदा नहीं मिलता है।
नवरात्रि के दौरान आपको कभी भी चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही नाखून बाल काटने चाहिए, नहीं तो इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए नवरात्रि के दौरान आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी कौन सी चीजें करनी है जिससे माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा और वरदान प्राप्त होगा। तो सबसे पहली चीज जो नवरात्रि के दौरान करना है, आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी और लाल रंग की चूड़ी जरूर पहनानी है, क्योंकि यह बेहद ही शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं नवरात्रि के दौरान सीताफल का धारण करती हैं, उनको माता सीता जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि माता रानी जी को सीताफल का भोग चढ़ाने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप माता रानी जी की आरती करती हैं, तब आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके उनकी आरती कीजिए। ऐसा करने से माता रानी साक्षात वरदान देती है और माता रानी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसीलिए घर के प्रत्येक महिलाओं को नवरात्रि के दौरान इन कामों को जरूर करनी चाहिए, इससे भाग्य उदय होता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।